हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि हमने अभी जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। और ये जो जो चैप्टर था, ये जो यूनिट थी आपके बुक की एनसीईआरटी की फिजिक्स में, इसको हम क्या किया, लगभग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, मतलब जो थ्योरी वाला जो सेक्शन होता है वो हमने ख़त्म कर दिया है। और जैसा आपसे वादा किया था कि हम एक वीडियो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पे भी बनाएंगे, तो वो हम पूरा करते हुए अब को आज का जो वीडियो है वो इसी पे है। ठीक है, तो आज हम जो आपके एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन होता है बुक में, उसमें शायद 10 या 12 क्वेश्चन हैं आपके सिर्फ न्यूमेरिकल पे, बाकी थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल को हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब वो खुद से भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकती है आपको हेल्प की, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कुछ आया ही ना। जिस तरीके से मैंने बताया है, आप अगर उस चीज़ को समझते हो, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको कंजर्वेशन का इतना बढ़िया से बताया था विथ न्यूमेरिकल, वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल के साथ बताया था। ठीक है, बट अब क्या देखेंगे ना, इसी में हम देखेंगे ना कि जो फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, या फिर जो हमने वेलोसिटी के जो कुछ नियम पढ़े थे, मोशन के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, उसमें कुछ जो अपने फॉर्मूले पढ़े थे, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से हम क्या किए हैं कि ये स्टार्ट किए हैं ये वाला जो सेशन है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद सब क्या करोगे कि बेल आइकन पर क्लिक करोगे और वहाँ पे आप नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, वहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आते हैं, आप उसमें ऑल कर देना। ठीक है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। जब मैं वीडियो डालूंगा तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उनके साथ शेयर भी कर दो। और ठीक है, एजुकेशन है, फ्री है, अगर आप जितना बांटोगे तो उतना बढ़ेगा, आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहो, वो चीज़ें आपको रिटर्न होकर मिलती रहेंगी। ठीक है, कैसे, जैसे कि हमने जो मोशन का हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था, हमने थर्ड लॉ में तो यही पढ़ा था ना, एक्शन रिएक्शन। मतलब क्या है कि हम जितना किसी को देते हैं वो उतना ही हमें वापस कर देता है। समझ रहे हैं आप, हम जितना भी किसी को देते हैं वो उतना हमें वापस कर देता है। यही एक्शन रिएक्शन का लॉ था। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। आपके लाइफ में ये इसका बहुत यूज है। तो अगर आप कुछ अच्छे काम करोगे तो वो क्या है ना, कभी न कभी आपको रिटर्न होकर वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो मैं इसी पर्पज़ से बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जो भी है हमारा चैनल, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, हमने आपके सारे लिए ऑप्शन खोल रखे हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। बट गलत कमेंट आप मत करना, किसी भी तरीके की गलत चीज़ें, ठीक है, गलत वर्ड का इस्तेमाल मत करना। अगर आपको नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे लिख देना। ठीक है, समझ में नहीं आता, जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन पुट करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा सा लेट से मिल सकता है बट मिलेगा ज़रूर। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप एक्सरसाइज वाला सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, किस तरीके से एग्जामिनेशन में भी आप सॉल्व करोगे वो तरीके भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो, जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे ना, तो आप क्या करना कि एग्जामिनेशन जो आप इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपने यहाँ पे जैसे ऐसे लिख देना गिवन। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे गिवन, तो एग्जामिनर ये समझ जाए कि हाँ जो गिवन डेटा है आप उसको मतलब प्रॉपर वे में लिख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना। अब यहाँ पे पूछा है अ ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। देखो, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये होगा ना कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ट्रक की वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड रोल डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, जब देखो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा, जैसा कि अगर आपको समझने में ये दिक्कत हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, तो आप मेरा मोशन वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने ये बता रखा है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी में क्या चेंजेस होते हैं या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है जब, ठीक है, कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन होता है तो फिर क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो क्या कह रहा है कि मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो डिस्टेंस हम लिखते हैं एस से। ठीक है, एस कितना दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है। देखो, यूनिट के साथ आपको लिखना है, यूनिट आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, यूनिट के साथ लिखना है आपको। ठीक है, अब इन 20 सेकेंड। ठीक है, अब देखो 400 मीटर की जो दूरी उसने तय किया है ना ट्रक ने,
तो वो हो जाएगा आपका कितना 20 सेकेंड, ठीक है ना। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। और क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 टन इक्वल टू दे रखा है 1000 kg, तो आप क्या करोगे, जो मास आप लिखोगे, अब इसमें 1 टन इक्वल टू दे रखा है आपका 1000 kg, तो 7 टन का कितना हो जाएगा 7000, तो यहाँ पर आप kg में ही लिखोगे 7000, आप कर देना यहाँ पे kg, ठीक है। ये क्या है, हमारा गिवन डेटा है, और फोर्स भी ये पूछ रहा है, तो फोर्स हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। तो ये जो अभी तक लिखा है मैंने, ये क्या है कि गिवन डेटा है, ठीक है। ये डेटा क्या रखा है, इसने दे रखा है। जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, तो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो पहला हम इसका जो पहला पार्ट है एक्सेलरेशन, पहले हम ये फाइंड करते हैं। अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से लिखा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, लास्ट मतलब कि वो जो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी हम हमेशा देखो ना कि अब बुक में जो आपके बुक में जो भी नोमेनक्लेचर फॉलो किया मैं उसी कर रहा हूँ, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम क्या है वी से लिखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिखेंगे, ठीक है। तो वी माइनस यू डिवाइडेड बाय आप करोगे डेल्टा टी, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए u क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। बट v की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी है कि स्पीड कितनी, जो लास्ट वाली वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो आप कैसे एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। मतलब जो लास्ट ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी पहले आप फाइंड करोगे या फिर आप एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का आपको मैंने फार्मूला बताया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमने मोशंस के लॉ पढ़े थे, ठीक है, जो फार्मूले पढ़े थे किस तरीके से, हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। पहला फार्मूला ये था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा था s इक्वल टू हाफ s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले थे, ये 3 ही फार्मूले का इसी में से किसी एक का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब इसको देखो सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, देखो कैसे हो सकते हैं। अब हमने इसको 2 तरीके से हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। 2 तरीके से हम करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कैसे, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला देखो, इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कैसे, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, ठीक है। बट इसमें देखो आप एक्सेलरेशन अभी भी हमें नहीं फाइंड है, और टाइम कितना दे रखा है, जो भी आपका 2 सेकंड 3 सेकंड कितना दे रखा है, टाइम 20 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ भी क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको वी चाहिए होगा, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो ये फार्मूला क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर। इसमें देखें क्या क्या दिया है, हमें u पता है, हमें t पता है और हमें s पता है, और हमें a फाइंड करना, t पता है। तो इसका मतलब हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी देखो v हमें नहीं पता है और a नहीं पता है, इसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बाय मिस्टेक आपसे बोल दिया। ये चीज़ जो है इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो s इक्वल टू कितना, अब देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 400 मीटर हुआ है। तो अब यहाँ पे पुट करो 400 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना है 20 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे 20 का आप करोगे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करो 400 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू, आप देखो सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से मतलब कि 20 इंटू 20 कर दो, ठीक। इसको आप कट करो तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 200। तो ऐसे हो जाएगा 400 इक्वल टू ए इंटू 200, और यहाँ से आप ए कितना फाइंड हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया,
ठीक है ना। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ से करोगे, जब आपको v की वैल्यू पता हो, u की वैल्यू पता हो, t की वैल्यू पता हो, तो आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस वाले फार्मूले का, बट यहाँ पे आपको अभी इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। यही एक रास्ता है इसको सॉल्व करने का। हमने ए फाइंड कर लिया, मतलब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया और पहला वाला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि हमें फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। एक बार मैं इस दूसरा वाला पार्ट पढ़ता हूँ। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज, ठीक है, मतलब मास दे रखा है, अब हमें फोर्स फाइंड करना है कि कितना होगा। तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला हमने आपको बता रखा था, F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें मास पता है कितना है 7000 kg में हमें लिखना है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1400, ठीक है, 14,000 न्यूटन का जो हमें फोर्स मिलेगा, ये हमें 14,000 न्यूटन का हमें फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप भूल जाते हो कि इसका यूनिट क्या है फोर्स का, तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप मास लिखोगे 7000 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं 14,000 न्यूटन, ठीक है। ये जो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है। तो ये आप दो चीज़ों को फाइंड कर लिया, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आप एग्जामिनेशन में ऐसे ही करोगे, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना, पहले आप जो गिवन डेटा होगा आप इसको लिखोगे, सारा डेटा लिखोगे, उसके बाद से अब ये चीज़ें मत लिख देना आप, ठीक है। ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसका जब जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे, ये चीज़ें नहीं लिखनी है, और आप ये भी नहीं लिखो क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तो हमने उस तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें ये भी नहीं लिखना होगा। तो ये सारा मैं हटा देता हूँ और आप वो एक बार फिर से दिखाता हूँ किस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा, इस तरीके से आप टिक नहीं लगाओगे, कोई भी लाइन इस तरीके से नहीं खींचोगे, ठीक है। तो ऐसे आप पहले गिवन डेटा लिखोगे, गिवन डेटा लिखने के बाद से आप ये फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये फार्मूला लिखोगे, और उसके बाद से सारी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे। उसके बाद से फोर्स पूछा है तो फिर फोर्स का फार्मूला लिखोगे, और उसके बाद से आप कैलकुलेशन करोगे, फोर्स हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। अब देखो किस तरीके से हमने इसमें जो मोशन के लॉ थे उसका भी इस्तेमाल किया, ठीक है ना। जो फॉर्मूले थे हमने उसका भी इस्तेमाल किया, तो दो फार्मूला का हमने इसमें इस्तेमाल किया। तो अब हमें दो फार्मूले याद रहेंगे। पहला फार्मूला हमारा ये है, दूसरा फार्मूला हमारा F इक्वल टू m इंटू ए है। तो ये दो फार्मूले क्या होंगे आपको याद रहने चाहिए, और इसका इस्तेमाल अभी आगे भी और देखोगे आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके जो एक्सरसाइज है, आपकी बुक के जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये पढ़ता हूँ मैं, इसको रीड करता हूँ। तो ये क्या देखिए, ये क्या कह रहा है, अ स्टोन ऑफ 1 kg, ठीक है, स्टोन है 1 kg का स्टोन है, ठीक है। अब क्या करूँगा ना, मैंने आपको एक बार बता दिया कि आप गिवन डेटा कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फास्टली करेंगे, ठीक है, ताकि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम समय में कर लें, ठीक है ना। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब स्टोन है, उसका मास कितना दे रखा है 1 kg, उसकी वेलोसिटी कितना दे रखा है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड एक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, ठीक है। लेक का जो आप देखोगे ना, जो जम गई रहती है लेक में, जो मतलब कि ठंड जम जाती है ना, उसकी बात कर रहा है। एंड कम टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर का डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। आप देखो फ्रिक्शन की बात कर रहा है, कैसे, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार मैं थोड़ा फिगर बनाता हूँ। ये देखो एक लेक है, इस तरीके से कोई सा भी लेक है, ये क्या है फ्रोजन है, मतलब ये जमा हुआ, बर्फ इस पर जमा हुआ है, और क्या है एक स्टोन है, इस तरीके से एक स्टोन है जिसको आपने क्या क्या फेंका है। तो ये पूछ रहा है ना कि ये ट्रेवल कर रहा है 20 कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, और 1 kg इसका वेट है, ठीक है ना। जब ये फेंकोगे ना, तो फेंकने के बाद से क्या होना कि ये 50 मीटर का डिस्टेंस अब ट्रेवल किया है। तो ये इस तरीके से लगा लो, 50 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर की ये डिस्टेंस ये ट्रेवल किया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि जो अब ये क्या है ना कि ये रेस्ट में आ जाता है, मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है ना, अब ये जीरो हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो, क्योंकि ये क्या हुआ कि रेस्ट में आ गया, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग द 50 मीटर, मतलब 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाता है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। अब स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ पे देखो कि आप
और कोई सा भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करो, किसी तरीके किसी फोर्स के बारे में बात नहीं की है, सिंपल से बोला गया कि स्टोन है 1 kg का, फेंक दिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो वेलोसिटी इसकी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसमें फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 0, मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। और अगर कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ ना कोई फोर्स भी आ रहा है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा एक्सेलरेशन को फाइंड करना, ठीक है। एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करोगे आप, कि हमें 2 वेलोसिटी पता है, क्या क्या पता है, हमें v पता है जो कितना, पहले u लिखते हैं, ठीक है। हमें u पता है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v कितना है, v है 0 और हमें s पता है कितना है 50 मीटर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पता है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब याद करो जो थर्ड वाला इक्वेशन था इस तरीके से था कुछ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पे था s, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से काटेंगे नहीं, ऐसे लिखो 0 और उसके बाद से u की वैल्यू दे रखी है 20 का स्क्वायर हम करते हैं या फिर 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू a इंटू करेंगे हम 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मतलब इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ए की जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, एक बार वो देखते हैं कि ए की एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे कितना आएगा -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, स्क्वायर। तो -4 क्यों आया, आप ये सोचो कि -4 क्यों आया। तो आप यहाँ पे देखो कि पहले जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी और आखिरी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कहाँ से घट रही है। जब वेलोसिटी घटेगी तो इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, और जब रिटार्डेशन होता है तो अब याद करो मैंने आपको पहले ही बताया है एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में आएगा जब इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -4 आया हो, तो -4 ये सिंपल से ये बात बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और या फिर ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब की बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें कि कैसे होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो ये देखो ये आपका स्टोन था और लेक पे यहाँ पे, मतलब इसकी अगर हम बात करें लेक पे यहाँ पे, ठीक है, चलो यहीं बना देते हैं इसको। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा फ्रिक्शन का, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स ना इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। कौन सा फोर्स, हमेशा याद रखना फ्रिक्शन फोर्स, ये किसका अपोज करता है, हमेशा वेलोसिटी का अपोज करेगा, ठीक है। हमेशा क्या मूवमेंट का अपोज करता है ये, तो इसका अपोज करने के लिए क्या इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो इसी फोर्स की बात कर रहा है। तो ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स आप देखोगे तो ये फोर्स भी होता है आपका F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स कितना, मास कितना है इसका, स्टोन का मास कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन हम कितना लिखेंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, ठीक है। फोर्स कितना आ जाएगा -4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे फोर्स का क्या मतलब अगेन माइनस में आने का, तो अब देखो माइनस में आने का फोर्स का मतलब है ये स्टोन था, स्टोन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, वेलोसिटी क्या थी इस डायरेक्शन में थी और आके जाके 0 हो जाता। चलो इससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे यू लिख देते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या थी इस डायरेक्शन में, अब फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अगर आप याद करो जब मैंने आपको F इक्वल टू एम इंटू ए बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब फोर्स होता है वो उसी डायरेक्शन में मतलब लगता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है फोर्स की जो वैल्यू या फिर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है नेगेटिव आई है, ठीक है। बस इतना सा मतलब है, मतलब डायरेक्शन की बात ये कर रहा है बस, ठीक है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वेलोसिटी के, आपको बस इतना ही समझना है। अगर बात मैग्नीट्यूड की करें तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। इस तरीके से आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन और फ्रिक्शन के कितना वैल्यू है कि -4 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या, ये डायरेक्शन की बात, ये डायरेक्शन बता दे रहा है इसमें, बट हम यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं, डायरेक्शन की नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा आ गया 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे।
अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8000 kg, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 8000 kg इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, ठीक है। यहाँ पे इंजन का वेट तो 8000 दे रखा है और लिखा है यहाँ पे 5 वैगन है, मतलब मान लो कि 5 डब्बे लगे हुए हैं उस इंजन में। ईच ऑफ 2000 kg, एक जो वैगन है वो 2000 kg का है, ठीक है। एलोंग अ हॉरिजेंटल ट्रैक पे इफ़ द इंजन एक्सर्ट फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ठीक है, एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। अब इसमें देखो ना, दो तरह के फोर्स की बात की गई है, ठीक है ना। इसमें कितने फोर्स की बात की गई है, दो फोर्स की बात की है। पहला तो ये पूछ रहा है कि फोर्स का आपका एक जो इंजन का फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। तो ये हो गया क्या, इंजन हो गया, ठीक है। हमने इसको ई लिख दिया, ठीक है, कैपिटल ई लिख देते हैं यहाँ पे, इंजन हो गया। इंजन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये ट्रैक है, ठीक है। इंजन से क्या जुड़ा हुआ है, 5 डब्बे जुड़े हुए हैं, ऐसे करके ट्रेन के डब्बे जुड़े रहते हैं, ठीक है। 5 ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे कर दो आप, ठीक है। 5 हो गए, ठीक है। और एक का वेट कितना दे रखा है, 2000 kg, ठीक है। तो ये सारे का वेट होगा 2000 2000 2000, ठीक है ना। तो सारे डब्बों का वेट कितना हो जाएगा, तो जो इतने वैगन है इनका कितना वेट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000, एक का है तो इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10,000 kg सारे डब्बों का, ठीक है। और इंजन का वेट कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है, ठीक है। अभी हम चलो इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं, इंजन को क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो 10,000 है ये तो सिर्फ डब्बों का है, अगर हम इंजन को भी जोड़ें, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो सारे पे लगेगा, किस पे लगेगा, सारे पे लगेगा। तो इसमें क्या करो आप, 8000 मतलब 8000 या फिर 8000 इसमें आप जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा कितना, 18,000 या फिर 18,000 kg। ये कितना आ जाएगा आपका टोटल वेट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ टोटल वेट होगा, जिसमें क्या है कि इंजन और जो भी आपका वैगन है सबका वेट क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। 18,000 kg आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। देखो जब बात नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का कर रहा है, इसका मतलब ये सारे का साथ में पूछ रहा है कितना होगा, सारे का एक साथ पूछ रहा है, ठीक है। सारे का एक साथ पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अब इसमें आप देखो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स आपको दे रखा है 5000 न्यूटन, ठीक है। माइनस साइन हम लगा देंगे क्योंकि ये हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ट्रेन अगर इधर की तरफ चल रही है ना तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, साइन हम माइनस का लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, विथ डायरेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखो कि अब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो ये पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे जो इंजन लगा रहा है 40,000 का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इंजन इधर कितना फोर्स लगा रहा है, एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इंजन इधर लगा रहा है कितना फोर्स, यहाँ पे बात करें, ठीक है, इंजन लगा रहा है आपका 40,000 का, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लग रहा है, 5000 का, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लग रहा है, 5000 का। अगर आप डायरेक्शन दिखा दिए, ठीक है, तो इसका मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, या फिर आप अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से माइनस दिखा सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब नेट फोर्स की आप बात करोगे ना, तो आप क्या करो ना, सारे को फोर्स, कितने फोर्स हुए, एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक ही आपका इंजन का फोर्स है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे, 40,000 प्लस माइनस 5000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35,000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अभी हमें क्या फाइंड हुआ, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है। ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है जो क्या हुआ इस पर लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना, ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसको एफ नेट में लिख देता हूँ, ठीक है, एफ नेट में लिख देता हूँ। अब जो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा ट्रेन का, तो एक्सेलरेशन के लिए आप देखो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला, F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो एफ नेट, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ नेट लगा देंगे, मास लिखेंगे, सबका मास, टोटल मास
और फिर हमें एक्सेलरेशन फाइंड कर। एफ नेट कितना है, 35,000 हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 35,000। मास कितना हो जाएगा, अब देखो मास, अब टोटल मास की हम बात करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मास आप लिख दोगे कितना, 18,000। यहाँ पे आपको लिखना है 18,000 इंटू ए कर दो और ए निकालोगे आप, मतलब एक्सेलरेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो से ये, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 1.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको और बता देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स वगैरह में दिक्कत हो रही है तो एक बार और इसको थोड़ा सा देख लो। तो देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 वैगन है, ठीक है, जिनका वेट कितना है कि 2000 kg है, एक का वेट है, तो 5 का पूरा टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 5 का जो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, चलो ठीक है। इंजन का वेट इसमें दे रखा है 8,000, चलो हम इसको अभी बाद में करते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस पर क्या है ना कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब दो ही फोर्स इस पर लग रहा है, पहला एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एक क्या इंजन का फोर्स लग रहा है, जो इंजन उसको खींच रहा है, ठीक है। इतना फोर्स लग रहा है। अब ये पूछ रहा है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का अगर हम बनाएं तो अगर ये देखो 40,000 इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5,000 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी मूव करेगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चलेगी तो क्या फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स होगा एफ नेट लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, एफ नेट हो जाएगा आपका टोटल फोर्स, और एफ नेट इक्वल टू कितना है, एम इंटू ए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा और मैंने शॉर्ट में करके आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आ गए हैं और इसमें क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 500 kg, ठीक है ना। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना दे रखा है, 500 kg दे रखा है। तो पूछ रहा है ये व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, ठीक है। अब देखो व्हीकल और रोड के बीच में जब बात करें ना तो समझने फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा है। एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये रिटार्डेशन कर रहा है। कैसे कि पहले कुछ वेलोसिटी इसकी रही होगी, उसके बाद से लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। तो ये कहने का इसका मतलब है, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है हमसे, क्या ये पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, ठीक है। फोर्स के बारे में पूछ रहा है और रिटार्डेशन दे रखा है, मतलब कि एक्सेलरेशन आपका ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फोर्स, कि व्हीकल और रोड के बीच में जो फोर्स होगा हम उसको पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास कितना दे रखा है 500, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है -1.7, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन की ये बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1.7, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 255, ऐसे करते हैं 255 और उसके बाद आएगा आपका 0 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। ये पैड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। तो अभी एक बार मैं फिर से इसको ले देता हूँ। ये हो जाएगा आपका -2550 न्यूटन, ठीक है। इसको आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिख लो 15 इंटू 100 और 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 170 और उसका मल्टीप्लाई कर देना 15 में। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किसके बीच में, व्हीकल और रोड के बीच में फोर्स है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि व्हीकल अगर मान लो कि आपको नॉर्थ में जा रही है तो ये फोर्स आपका साउथ में लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझो कि ये व्हीकल का, मान लो ये व्हीकल का व्हील है, ठीक है। व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये फोर्स ना इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये वेलोसिटी है, ठीक है, अपोजिट लग रहा है। इस वजह से माइनस साइन की हम बात किए यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से माइनस साइन आया है, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं आता, पॉजिटिव आता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो गया, चलो माइनस, ठीक है, -1.7 हमने कंसीडर किया। अब क्या पूछ रहा है, इफ़ द व्हीकल, यही पूछ रहा था, इसको फिर फोर्स ही चाहिए था, ठीक है। तो फोर्स ही चाहिए था, इसका मतलब हमने फोर्स इसको क्या किया, फाइंड कर लिया और ये क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो यार ये तो सिंपल सा है, मैंने मोमेंटम के लिए बता रखा था आपको ये, ठीक है। p = m × v याद रखना। और इसमें से जब देखोगे ये वाला जो है ना ये सही है, ठीक है, यही वाला सही है ना, m × v, ठीक है। तो जब मोमेंटम की बात करें तो वो होगा p = m × v। तो ये आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन, ठीक है, यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर, ठीक है, ये क्या है कि एक वुडन कैबिनेट की बात कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, और इस पर कितना फोर्स कितना लग रहा है, इस पर फोर्स देखो इतना लग रहा है 200 न्यूटन का, ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स लेकर है। ये पूछ रहा है वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट दे दिया ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब क्या, ये मतलब ये एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, ये जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स अब इसमें किस डायरेक्शन में लगेगा, कि ये देखो इस डायरेक्शन में इसको खींचा जा रहा है, तो जो वेलोसिटी भी होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है इसी डायरेक्शन में होगी, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करेगा ना, इसका अपोज करेगा, ये वेलोसिटी या फिर जो फोर्स है इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में हमेशा लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हम F इक्वल टू एम इंटू ए की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब ये चीज़ देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो तो हम समझना कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, बस ये एक पॉइंट याद रखना। जहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें एक्सेलरेशन जीरो रखना, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या ना जीरो, तो इसका मतलब ना और कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अब जीरो हो गया तो इसका मतलब ना कोई और फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा है। अब सिर्फ दो फोर्स, एक तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और 200 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, अब ये देखो सिंपल सा है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका 200 न्यूटन, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स का है ना या फिर जो वेलोसिटी का है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इस वजह से ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलो ठीक है मूव करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाला वीडियो, अगर आप मेरे देखे होगे तो वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है, दे रखा है इसमें टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं इस तरीके से, ठीक है, एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है, इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5, दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आप लिख लेना मीटर पर सेकेंड है, ये भी कितना है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ठीक है, मतलब जब कोलिजन क्या है कि बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग दे स्टिक टुगेदर, जब कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन के बाद क्या करते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होता है, स्टिक हो जाता है। स्टिक होने के बाद क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट 1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको नोटेशन दे दिए 1 और 2, ठीक है ना, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। चलो इसको हटाते हैं, ए बी कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम बी ले लिए, ठीक है। ये दोनों ने एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी आपको पता है, इसकी पता है और इसकी भी पता है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। मास क्या, दोनों का सेम है, मास कितना, इसका 1.5 kg, इसका भी मास है और इसका भी मास आपको दे रखा है 1.5 kg, ठीक है, मास दे रखा है, दोनों का मास सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, ठीक है, ये दोनों का चीज़ें सेम है। उसके बाद पूछा है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट हो रखा है बिफोर द कोलिजन, ठीक है, बिफोर मतलब ये जो वेलोसिटी दे रखा है ये क्या, कोलिजन से पहले का वेलोसिटी है। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन, ठीक है, क्या कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी दे रखा है, तो ये है विच, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अब जो कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद क्या है ना कि चिपक जाते हैं, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे ए और ये चिपका हुआ हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये ना चिपके हुए हैं और ये दोनों चिपक के अब आगे की तरफ या फिर किधर भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दोनों चिपके हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये पूछ रहा है ना कि जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होगी कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखो 1 by 1 करके हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि सम ऑफ या फिर टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और ये किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन कितना हो जाएगा, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे MA/UA प्लस MB/UB। ठीक है, UB हो गया। उसके बाद से क्या होगा कि अब क्या है कि ये तो हो गया मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, उसके बाद मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों बराबर होंगे। तो MA/VA प्लस MB/VB, ये क्या है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ आप देखोगे कि जब दोनों स्टिक हो जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो पहला आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा है, मान लो ये वेलोसिटी v है, ठीक है, अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखोगे आप MA, ठीक है, प्लस MB, इस तरह ब्रैकेट बनाओगे और यहाँ पे करोगे v। ठीक है, दोनों एक साथ मूव करें। ठीक है, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब देखो बिफोर कोलिजन हम लिखते हैं, बिफोर कोलिजन में क्या लिखेंगे, मास कितना 1.5 है, वेलोसिटी कितना 2.5 है, तो आप यहाँ पे लिखो 1.5 इंटू 1.2। ठीक है, यही है 1.5 इंटू 1.2, 2.5 है ना। ठीक है, वेलोसिटी कितना 2.5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5। ठीक है, 1.5 और 2.5 प्लस 1.5 इसका भी है और इसकी वेलोसिटी 2.5 है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करो और उसके बाद से जो आप इन दोनों का जो मास है दोनों को जोड़ दो, तो दोनों का मास कितना 1.5 प्लस 1.5 और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करो, तो ये बिफोर आफ्टर कोलिजन हो गया और ये बिफोर कोलिजन हो गया। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये क्या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दोनों बराबर रहेंगे। अब दोनों को जब सॉल्व करोगे ना आप, ठीक है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि ये जो वैल्यू है, क्या कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देखो कि साइन का हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, साइन का क्या ध्यान नहीं दिया कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है, एक तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, दूसरी वेलोसिटी इसके अपोजिट है। ठीक है, तो b का जो हम लेंगे ना, हम इसका माइनस करेंगे। ठीक है, जो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था, अब b का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है ना, आप ना तो आपको ध्यान रहा ना तो मुझे ध्यान रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो कि ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब जो v की वैल्यू आएगी वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन v की वैल्यू क्या होगी, जीरो आ गई। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, v की वैल्यू जीरो आ गई। तो अब ये क्या पूछ क्या रहा था, यही तो पूछ रहा था कि जब वो दोनों स्टिक हो जाएंगे तो आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अब सिंपल सा है कि दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा साइन का ध्यान रखना, जैसे मैं भूल गया था वैसे क्या होता कि ये मतलब यूजुअल एरर है, आप क्या होगा ना, हर कोई इस तरीके से कर देता है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना कि वेलोसिटी फोर्स का डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना। जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे ना तो आप डायरेक्शन के साथ करना। ठीक है, किसी एक का नेगेटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, तो हम इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैं गलती की आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अ हॉकी बॉल, ठीक है, एक हॉकी बॉल है, मास कितना उसका 200 ग्राम है और मूव कितने से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। इस स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि हॉकी स्टिक है जिसका वेट, हॉकी बॉल है जिसका वेट दे रखा है और उसका बॉल का वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, अब ये बॉल क्या होती है कि जो हॉकी स्टिक है उसमें क्या होता है, स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होने के बाद से फिर ये वापस 5 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न हो जाती है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ठीक है, अब हॉकी स्टिक से जैसे धक्का मारा गया या फिर फोर्स लगाया तो बॉल क्या हुआ कि वापस रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद से ये पूछ रहा है कि कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड कैसे करेंगे, लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ये कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना, ये बॉल की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे उतना ही तो चेंज होगा ना। बॉल में चेंज कितना होगा भाई, उसके जो बॉल है उसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यही होगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ बॉल, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस, ठीक है, मास ऑफ बॉल इंटू
आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। मास ऑफ बॉल कितना है 200 ग्राम है, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा 0.2, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 है माइनस, अब यहाँ पे पुट करो अब 0.2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप ग्राम में भी चेंज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है 2, ये आ जाएगा 1 - 2, और यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा -1, ठीक है। -1 कितना हो जाएगा -1 kg/s। तो ये आ जाएगा जो मोमेंटम में चेंज होगा, इतना मोमेंटम में चेंज होगा -1 kg/s, ठीक है ना। तो ये चेंज हो जाएगा इसमें, जो भी आपका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना चेंज हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से लिख दोगे कि हाँ -1 kg/m, ठीक है। थोड़ा सा इसको मतलब यूनिट है, यूनिट के साथ आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, ये चेंज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब ये देखो जो मैंने आपको बता रखा था लास्ट वाले वीडियो में, अब वैसा ही क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, जो बुलेट का मास है वो कितना 10 ग्राम है, ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर/सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू द रेस्ट इन 0.03 सेकंड, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, पहले मास लिखते हैं, मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा केजी में, ठीक है, हो गया। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 150 मीटर/सेकंड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कह रहा है कि 0 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 0.03 सेकंड, ठीक है, ये दे रखा है टाइम। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जैसे कोई ब्लॉक है, इस तरीके से एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है, एक बुलेट आती है और आप देखोगे कि बुलेट इस तरीके से पहले क्या होता है, इस पर टच करेगी, टच करने के बाद से क्या होगा कि इसमें क्या हो ना घुस जाएगी, मतलब पेनेट्रेट करेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगी, पेनेट्रेट करेगी इसको। तो ये पूछ रहा है ये जो पेनेट्रेशन है, ठीक है, जैसे ये जो पेनेट्रेशन है इसको हम एस ले लेते हैं, ये कितना होगा पेनेट्रेशन, मतलब कहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना, उस बुलेट से। तो अब इसमें देखो हमें क्या 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 मतलब हमें दे रखा है, मास दे रखा है, और उसके बाद से देखो दो तरह की देखो वेलोसिटी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, कि क्या जब यहाँ पे टच होने के बाद से और वुडन ब्लॉक में जब बुलेट एंटर करेगी ना तो कितना एक्सेलरेशन होगा उसका, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन पहले फाइंड करेंगे। तो वो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले हमें क्या पता है फाइनल वेलोसिटी देखो 0 है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी कितनी है, इस पॉइंट पे 150 दे रखा है, और टाइम देखो दे रखा है यहाँ पे 0.03, ठीक है। तो यहाँ पर 0.03 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो मे बी आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा, आप इसमें जब थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा 5000 मीटर/सेकंड², ठीक है। कैसे हो जाएगा कि अब देखो करना क्या, सॉल्व कैसे कर, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 का मल्टीप्लाई, एक बार मैं कर देता हूँ, ठीक, करके मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। 0 है ना, अब इसको हटा दो, यहाँ पे लिखते हैं -150, ऊपर आप 100 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जब नीचे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से ये कितनी बार में कटेगा 50 बार में कटेगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये -5000, ठीक है, -5000 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। माइनस का मतलब ये है कि फिर मैं आपको बता रहा हूँ रिटार्डेशन होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ब्लॉक में एंटर करेगी तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन तो मैंने फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो देखो हमें पता क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन, 3 चीज़ हमें पता है। तो आप देखो तीसरा वाला जो फॉर्मूला था जो मैंने आपको मोशन में बता रखा था, v ठीक है, v² = u² + 2as, ठीक है। इसमें v पता है, u पता है और एक्सेलरेशन पता था, एस फाइंड कर लेंगे। v कितना है 0 है, ठीक है, और u कितना है, u आप देखो कितना है, u है आपका 150 है ना, u हो गया आपका 150 का स्क्वायर कर दो, प्लस करोगे यहाँ पे, ठीक, प्लस है तो 2। अब एक्सेलरेशन है तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, इसको साइन के साथ करेंगे। एक्सेलरेशन कितना है 5000 दे रखा है, और उसके बाद से यहाँ पे डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे s, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -150 × 150 डिवाइडेड बाई -2 ×
5000, ठीक है। जिस तरीके से सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे 150, थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे इजी करते हैं ये देखो, 150 इंटू 10 कर लो, ठीक है, इंटू फिर करो 150 इंटू 10 करो, 150 करें 15 इंटू 10 करो, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, हो गया। अब ये देखो ये 2 10 तो कट जाएगा, 10 इंटू 10 कट गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 5 से इसको काटो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ये कट गया। और अब बचा क्या आप हो जाएगा 15 इंटू 3 हो जाएगा आपका 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा मीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा ये आंसर। और ये क्या पूछ रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, ठीक है। चलो ये तो दूसरा है, पहला हमने क्या फाइंड करना था, पेनिट्रेशन, तो हमने पहले चीज़ फाइंड कर ली। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें मास पता होना चाहिए, बुलेट का मास पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लगाएंगे F = m × a, ठीक है। मास कितना दे रखा है, ये हो जाएगा 0.01 kg, 0.01 kg, ठीक है। एक्सेलेरेशन दे रखा है इसका 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे 100 है ना, 100 का मल्टीप्लाई इसमें 1 हो जाती है, ये आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 50 न्यूटन किस डायरेक्शन में हो, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कौन सा है, ये नेगेटिव है, रिटार्डेशन वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगा ना, ठीक है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी फाइनल वेलोसिटी, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बस माइनस साइन का यही मतलब है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब माइनस साइन में कोई मजाक मत करना, माइनस साइन आप एग्जाम में लिखना है अगर वो आपको फोर्स पूछ रहा है, और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो माइनस साइन को मत कंसीडर करना। मैग्नीट्यूड हमेशा किस में लिखते हैं, सिर्फ आपको डिजिट्स में लिखते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 14 था, जो हमने क्या हुआ इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आ गया, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो इसमें सिंपल सा चीज़ ये भी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं एक बार पढ़ के। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एंड, ठीक है, किसी चीज़ से कोलाइड करता है एंड स्टिक हो जाता है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक कह रहा हूँ मैं, ये एक बॉल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल ले लो, ठीक है। और यहाँ पर ना एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक वुडन ब्लॉक है ये, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी देखो दे रखा है, इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितना दे रखा है, तो यू ले लो, इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करें अभी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की। तो इसका यू कितना है 0 है, ठीक है ना। और इसका वेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 kg, और ये दे रखा है 1 kg, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा फिगर बना के सॉल्व करना अच्छा लगेगा। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि दोनों क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक साथ मूव करने लगते हैं, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में ये दोनों क्या करने लगते हैं, मूव कर लेते हैं। कब, जब ये बॉल है ना, ये इसमें स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद स्टिक हो जाती है, स्टिक करने के बाद से क्या होता है, ये दोनों एक साथ मतलब मूव करने लगते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे, दूसरा वाला हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसी ऑब्जेक्ट का कर लेते हैं। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m × v, यही मोमेंटम है। मास कितना इसका 1 kg है, और वेलोसिटी कितना 10 है, तो इसका हो जाएगा आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आपका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा आपका मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो यू करो, वी मत करना, ठीक है, यू कर लो, यू हम इनिशियल वेलोसिटी ले रहे थे, यू करना, ठीक है, m × u। अब यहाँ पे मास दे रखा है 5 kg और वेलोसिटी कितना 0, तो ये इसका कितना हो जाएगा 0। ये कब बात कर रहे हैं, जब कोलिजन नहीं हुआ है तब बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोलिजन नहीं हुआ है तब आप याद रखना। अब दोनों का मोमेंटम ये निकाल दिया हमने, ठीक है, हमने क्या किया, दोनों का मोमेंटम निकाल दिया। ये पूछा क्या है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, ठीक है। तो बिफोर द इम्पैक्ट कितना आ जाएगा, तो टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखूँ मैं टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, देखिए बिफोर द इम्पैक्ट कितना हो जाएगा 10 + 0, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 kg
मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर द इम्पैक्ट कितना होगा। आफ्टर द इम्पैक्ट का हमें फॉर्मूला कैसे करेंगे, आफ्टर द इम्पैक्ट का हम पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक थी और ये जो थी बॉल थी ये स्टिक हो गई, ठीक है। बॉल का वेट कितना था, 1 kg था, ठीक है। और वुडन ब्लॉक का कितना था, 5 kg था, ठीक है। अब कितना करेंगे, 5 kg। और अब देखो जब दोनों स्टिक हो गए तो ये सारे का मिला के कितना आ जाएगा आपका, 6 kg आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6 kg आ जाएगा, ठीक है ना, 6 kg आ जाएगा। तो इसके बाद से ये मूव करना क्या करता है, जस्ट मतलब कि ये पूछेगा मोमेंट जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। आफ्टर द इम्पैक्ट कितना होगा, कुछ ना कुछ देखो इसको वेलोसिटी होगी, मान लो कि ये वेलोसिटी v है, ठीक है। आफ्टर द इम्पैक्ट इसकी कितनी वेलोसिटी है, मान लो v है, इसकी आफ्टर द इम्पैक्ट की हम बात करें, ठीक है। अब वेलोसिटी v को कैसे फाइंड करोगे कि देखो बिफोर द, ठीक है। अब इम्पैक्ट से पहले कितना था मोमेंटम, 10 था, तो यहाँ पे लिखो बिफोर द, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट कितना था, 10 था। और आफ्टर ये तो कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 6 इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ आप करो 6 इंटू वी और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई क्या, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन। तो ये अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 पॉइंट, ठीक है, 40 हो जाएगा। उसके बाद से ये 6 है, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, 6 करके आएगा। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, हमने फाइंड कर लिया आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। अब देखो यार मैं मतलब कि कई बार आपको बता चुका हूँ, ये क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो हमने रूल्स पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। तो यही कहता है, तो हमने वही किया है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या पूछता है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कंबाइंड ऑब्जेक्ट का तो हमने फाइंड कर लिया, वेलोसिटी क्या यार ये आ गई, और आफ्टर कोलिजन आपका जो मोमेंटम है इतना आ जाएगा, ठीक है ना, 6 इंटू वी। और इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया, और ये इसको आप ऐसा कर देना आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्या कहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ना चेंज इन वेलोसिटी टाइम दे दिया, तुरंत क्या करना है, एक्सेलरेशन निकाल देना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू ये आ जाए 1/2। अब 1/2 हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तुरंत कर लेना। दूसरा क्या दे रहा है, अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये देखो मोमेंटम की बात करिए, चलो मैंने एक्सेलरेशन बता दी, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना, उसके बाद से करना, मैंने पढ़ा नहीं था पहले, और जैसे मैंने वेलोसिटी को देखा मैंने एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया। बट इसमें देखो पूछा हुआ भी है फोर्स के बारे में, तो जब फोर्स के बारे में पूछे ना तो तुरंत एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना, एक्सेलरेशन कितना होगा कुछ किसी तरीके से, ठीक है ना, फॉर्मूले वगैरह लगा के। अब ये पूछ रहा है ना, देखो पहला जो सेक्शन इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कितना दे रखा है 100 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, देखो 5 है, तो यहाँ पे करो 5, ये कितना हो जाएगा आपका 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद से क्या पूछ रहा है, फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखो फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ऑब्जेक्ट वही है तो मास वही होगा, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1000 इंटू 8 करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 800 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हो फाइनल मोमेंटम, ठीक है। क्या क्या फाइंड कर सकते हो, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आप फाइंड कर दिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे फाइंड कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं किसका, फोर्स पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है ना कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो उस पर कितना फोर्स हो जाएगा, तो F इक्वल टू m इंटू ए करो। मास कितना दे रखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद से पता चलेगा मास कितना दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 100 kg, ऑब्जेक्ट का मास हो गया 100 kg इंटू एक्सेलरेशन हमने कितना फाइंड किया 0.5, यहाँ पे लिखो 0.5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
50 न्यूटन और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंपल सा आंसर हमारा 50 न्यूटन का, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। आपको समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा, या फिर अगर टाइम भी लगेगा तो कोई बात नहीं, आप धैर्य से काम करिए, आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it fall from height 80 सेंटीमीटर, ठीक है। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। अब ये देखो एक्सेलेरेशन दे दिया, अब यहाँ पे ना जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन दे रहा है मतलब जितना जी की वैल्यू दे रहा है, जो स्मॉल जी होती है, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू दे रहा है, जो होता है ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे जब ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आप समझो, तो एक्सेलेरेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेलेरेशन दे रखा है। पूछ क्या रहा है कि हाउ मच मोमेंटम, ठीक है, मतलब मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा या फिर मोमेंटम कितना होगा देख लेते हैं, इसका हिसाब किताब क्या है। 10 kg का है और कितने सेंटीमीटर ऊपर, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना होगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना होगा, फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पता है और हमें डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो अब याद करो वो वाला फॉर्मूला, तीसरा वाला v² = u² + 2as, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो क्या था हमारा फॉर्मूला का हम इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो v कितना हमें फाइंड करना है और v² हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है और 2 × 10 × 80 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो तो कितना करोगे, ये हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो v के अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो v² की वैल्यू कितनी 16 हो गई, अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, देखो माइनस नहीं लेंगे हम, ठीक है, माइनस हम नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि जब आप रूट लोगे ना तो माइनस वाले को मत कंसीडर करना, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हम नहीं ले सकते, उसको हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी हमें पता है, मास हमें पता है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात हम नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये आपका मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दे रहेगा 10 kg, वेलोसिटी कितना दे रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, एंड हो गई स्लाइड का, मतलब कि कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो 18 मतलब कि हमने पूरे कितने क्वेश्चन किए, आप देखो 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हमने टोटल ना 12 क्वेश्चन पढ़े हैं। हमने कितने क्वेश्चन किए, टोटल हमने 12 क्वेश्चन किए हैं। तो शायद आपके जो उसमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में था ये सारा कवर हो गया, अब शायद होगा भी नहीं, ठीक है। मैंने देखा। उसके बाद से अब क्या करना है आपको कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वही चीज़ें हैं, आप इसको लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम। इतनी काम चोरी या कंजूसी करके क्या करोगे, ठीक है, घर थोड़ी ना लाइक शेयर सब्सक्राइब लेकर जाओगे, करते रहो, थोड़ा सा करो, अगर पसंद आया तो करो, हम क्या कर सकते हैं, नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है। और समझने वाली बात यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उसके बाद आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको क्या करेंगे, फिजिक्स का मास्टर बना देंगे, आप इसकी चिंता मत करो। फिजिक्स आप भूल जाओ, वो हमसे पढ़ लो, हम आपको अच्छे से करा देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इसको करते रहना और उसके बाद से हम आपको अगले वाले यूनिट में मिलेंगे। देखते हैं आपका अगला वाला यूनिट क्या है।